जो बहुत ही अच्छा समय जो है हमें दिया कि हम खुदावंद की तारीफ कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। हमारे आदरणीय बिशप साहब की 39th एनिवर्सरी दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस और आगरा कॉन्फ्रेंस के सभी सदस्य आकर के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारे लिए ये खुशी की बात है और मेरे लिए लखनऊ और मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बिशप साहब के मैरिज एनिवर्सरी पर मैं प्रभु का वचन जो है वो थोड़ी समय के लिए आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मेरी गुजारिश है कि एक बार जोर से ताली बजाएं, क्योंकि ताली बजाने से खुशी होती है और प्रभु का वचन बताता है अगर आप खुश हैं तो भजन गाएं, ताली बजाएं, गीत गाएं। और सचमुच आज बड़ा ही खुशी का मौका है कि हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे होकर के एक खास जो समय है उसको सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। और सबसे अहम बात है प्रभु का वचन। अगर हम सब कुछ कर लें लेकिन खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है अगर हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान नहीं रहता, अहमियत नहीं देते हम, तो वो सारी चीजें जो है वो फेल हो जाती है। 39th ईयर पहले बिशप साहब की शादी मैडम स्तिप्ता मंडल के साथ हुई और उस समय की फोटो मैं देख रहा था कि कई सपने अपने मन में लिए हुए, क्योंकि जब शादी होती है, गौर से अब देखिए कि वहां पर एक बिल्कुल यंग लड़का जिसकी मन में हजारों अरमान कि हम क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या हमारी प्लानिंग होगी, क्या हमारी योजनाएं होंगी, हम किस तरह से सरवाइव करेंगे। हो सकता कि उस समय जो अब है, उस समय सब कुछ उसका उल्ट था, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि जो लोग खुदा को, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं उनका जीवन जो है वो आशीष में होता है। जो धन्यवाद देते हैं, भजन संहिता उसका 37वां भजन, उसकी 4थी आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, यहोवा परमेश्वर को अपने सुख का मूल जान, तो वो तेरे सारे मनोरथ जो है वो पूरे करेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसका मतलब है कि जो हमारे सुख सुविधाएं खुदा हमें देता है, परमेश्वर हमें देता है, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये परमेश्वर की तरफ से, अपने आप को नहीं खुदा को आगे रखते हैं, तो हमारे सारे मनोरथ मीन्स मनोकामना, जो हमारी इच्छा है, हम खुदा के सामने रख देते हैं तो परमेश्वर सारी पूरियां कर देता है। कहीं बिशप साहब मैडम जब शादी हुई, शादी के बाद कहीं नौकरी करी होंगी, कहीं पास्टर जो है उसकी ट्रेनिंग करी, कहीं कई पोस्टें जो है वो उस पर रहे और आखिरकार आकर के खुदा ने इस मैरिज जीवन में, विवाहित जीवन में ये आगे बढ़ते रहे, खुदा के साथ आगे बढ़ते रहे। जैसे मूसा के संग परमेश्वर रहा, मूसा प्रभु का धन्यवाद देता रहा, इब्राहिम के साथ खुदा रहा और प्रभु को धन्यवाद देता रहा। इसी प्रकार खुदा इनके साथ भी रहा, बिशप साहब के साथ रहा, मैडम के साथ रखा, इनकी फैमिली के साथ रहा और परमेश्वर ने इनके सारे मनोरथ जो है वो पूरे कर दिए। क्योंकि इंसान की योजनाएं तो फेल हो सकती है, लेकिन प्रभु की योजनाएं जो है वो कभी फेल नहीं होती, क्योंकि वचन में लिखा है इंसान सिर्फ और सिर्फ योजनाएं बनाता है लेकिन पूरी परमेश्वर ही करता है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। ये जो भजन संहिता उसका 103 भजन पढ़ा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे।
मुझे राजे की पदवी दी। हर वो पदवी जो हर कोई चाहता है कि मुझे मिले, लेकिन परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई। खुदा जो है मां की पेट से ही परमेश्वर जो है वो अपने लोगों को चुनता है। आज हम सब लोग चुनिंदा लोग हैं और बिशप साहब को, मैडम को यहां पर सबसे हेड बना करके परमेश्वर ने बैठा रखा है। ये अपनी योजना नहीं है, ये किसकी योजना है? परमेश्वर की, खुदा की योजना है। इसीलिए जिस प्रकार दाऊद नबी कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहो। एक गुरबाणी में श्लोक जो है वो गाते हैं, बहुत पॉपुलर है, मेरा मुझ में कछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा। और दाऊद नबी भी यही बात कह रहा है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर तूने मुझे दिया है। और दूसरी बार फिर से वो कहता है, दूसरी बार कहने का मतलब होता है कि जो हम बात प्रभु को कह रहे हैं, जो हम बात खुदा को कह रहे हैं, उसको दबा दे करके दोबारा हम खुदा को कहते हैं। वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। क्योंकि उसके जो शब्द है, जो उसके अंदर जो उसके खुदा ने जो उसके जीवन में भलाइयां करी है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए बार बार वो कहता है कि प्रभु को धन्यवाद देना बहुत ही जरूरी है। इसलिए खुदा ने हमें इकट्ठा करा है, 39 साल लगातार परमेश्वर को धन्यवाद देते आए। तो परमेश्वर ने आज, खुदा ने बहुत सी ऐसी मेहरबानियां करी है, ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए बरकतवान बिशप साहब है, बाकी जो बड़ी फैमिली जो मसीह लोग हैं, जितनी कॉन्फ्रेंस है, इतनी एमसीआई के लिए इनकी जो लाइफ है, इनका जो जीवन है, इन्होंने बहुत बड़ा काम जो है खुदा में, प्रभु में करा है। इसलिए मेरे अजीजों, वचन में ये लिखा है, 5वें आयत में पढ़ूंगा, वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी वो काम के समान नहीं हो जाती है। जो लोग प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, जो परिवार परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, जिनका जीवन परमेश्वर को भाता है, उन लोगों को खुदा इतना ऊपर उठाता है कि जिसका आप अंदाजा भी कर, आपको पता नहीं चलेगा कि परमेश्वर ने आपको कहां से उठा करके कहां पर बैठा दिया। इसलिए मेरे अजीजों, हम प्रभु का धन्यवाद करें और बिशप साहब की जो जीवनी है, जो जीवन है, इनसे हम लोग भी सीखें। इनकी जो लाइफ है, उनसे बहुत सी अच्छी बातें जो हमने 10 साल में सीखी हैं। यही कारण है कि हम लोग खुदा का कलाम जो है वो पढ़ते हैं, ताकि अच्छी बातें जो है उनको हम ग्रहण करें और परमेश्वर की पाक मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें। भजन संहिता 112 जो है वो मैं अक्सर जो है ये भजन को हमेशा पढ़ता हूं, जो बहुत ही सुंदर भजन जो है, जो दाऊद नबी के द्वारा लिखा गया है। इसमें लिखा है खुदा के कलाम में, या की स्तुति करो, यहोवा की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। जो भय मानने वाले दंपति, जो भय मानने वाले मां बाप है, जो भय मानने वाले परिवार है, खुदा का कलाम बताता है कि वो धन्य है जो परमेश्वर का भय मानते हैं और उनकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं। अब पासवान जो है माँ बाप की तरह बिशप साहब के पास आते हैं, मैडम के पास आते हैं, है ना, तो जो बातें चर्च के लिए सही है, झट से बिशप साहब कहेंगे। आप कभी भी आप देखना, कोई ऐसा शख्स नहीं बोल सकता, ना कह सकता, क्योंकि इनका जीवन जो है वो समर्पित है परमेश्वर को। उन्होंने जो अपने जीवन में काम करे हैं, वो हो सकता रात को सोचते होंगे, हे प्रभु, मेरे जीवन में आपने इतने इतने बड़े काम जो है करवाए, किस तरह से खुदा जो है अपने लोगों को इस्तेमाल जो है करता है।
वचन में लिखा है दूसरी आयत में, जो खुदा से डरते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आशीषवान घर होगा, आशीषवान पत्नी होगी, आशीषवान पति होगा। हर तरह से परमेश्वर जो है अपनी बरकतें देता है। जो खुदा को धन्यवाद देते हैं, जो परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं और जो प्रार्थना में बिलीव करते हैं, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त होता है। और ये यहां तक ये भी लिखा है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा, पैसे में भी कमी नहीं। ये दुनियावी और रूहानी बरकतें जो है उस खानदान में, उन परिवारों में मिलती है जो परिवार खुदा के लिए परमेश्वर ने बनाए हैं। आज हर चीज जो है वो सबके लिए है, और खासकर आज बिशप साहब के लिए, कि बिशप साहब के जीवन में और मैडम के जीवन में जो खुदा ने अद्भुत तरीके से जो काम करे हैं वो सराहनीय योग है। जैसे भाई साहब ने यहां पर बोला कि खुदा ने ये बात कही कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर के दुआ करें, दोनों मिलकर के एक दूसरे का बोझ उठाएं, दोनों मिलकर के एक दूसरे की साथ अपना टाइम जो है वो स्पेंड करें। और वचन में ये भी लिखा है कि अगर मियां बीवी आपस में मिलकर के जो अनबन रहती है, अगर मिलकर के प्रार्थना नहीं करते तो उनकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। और ये सबूत है कि बिशप साहब और मैडम खुदा ने इसलिए चुना, इसलिए बरकत दी, इसलिए ऐसे रखा क्योंकि इन्होंने मिलकर के अपने जीवन को, अपने सारे खुदा के कामों को परमेश्वर के सामने रख करके खुदा के भय में, खुदा के डर में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। सो हम शुक्रगुजार हैं कि प्रभु ने हमें माँ बाप के तौर पर एक एमसीआई को लीडरशिप जो है वो बड़ी दी, और इनका जीवन जो है सबके सामने है, और जो काम खुदा के डर में, खुदा के भय में उन्होंने मिलकर के करे हैं, परमेश्वर जो है इनकी उम्र को और भी लंबा करे और खुदा इनके जीवन से और भी काम जो है परमेश्वर ले, और खुदा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दें, और इनके जीवन में जो चीजें आज परमेश्वर ने उनको दी है उसके बदले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और पूरी कॉन्फ्रेंस और जितने लोग, जितने पासवान हैं, उन सब की दुआएं, हमारी दुआएं, परमेश्वर की ब्लेसिंग, खुदा की आशीष आपके साथ रहे, और परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती दे, आपकी सेहत जो है वो अच्छी हो, ताकि परमेश्वर के लिए और भी आप काम कर सके। थैंक यू वेरी मच। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे और अपनी आशीष दे। बिशप साहब बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत कांग्रेचुलेशन कि परमेश्वर ने आपको अच्छा जीवन दिया है। हम चाहते हैं कि प्रभु आपको और भी लंबी आयु दे और आप 50 साल जो है उसके भी आप सेलिब्रेट करें। थैंक यू वेरी मच।